हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे जोड़ घटाव जोड़ घटाव गुणा और भाग यानी चारों जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे तो हासिल वाला जोड़, हासिल वाला घटाव, एक अंक, दो अंक, तीन अंक का गुना और यहाँ पे भाग। सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चारों हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है हासिल वाला जोड़ है। हमने दो यहाँ पे सवाल लिए हैं हासिल वाले जोड़ से, इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। ठीक है, हमारा पहला सवाल यहाँ पे है 4 5 8 7 9 3 7 6 8 2 और इस नंबर्स को हमें आपस में जोड़ना है। जब भी आपके सामने जोड़ का सवाल आए तो हमें क्या करना है, हमें दाहिनी साइड से यानी हमारे राइट हैंड साइड से अपने इधर की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नंबर्स को जोड़ना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे जोड़ना होता है। तो दाहिना साइड इधर से हमें इधर की तरफ जोड़ना है, तो हमें पहला नंबर जोड़ना है। ठीक है, 9 और 2, 9 और 2 को हमें जोड़ना है। 9 ऊपर में है और 2 है यानी 9, यहाँ पे 2 को उसमें और ऐड कर देना है तो 10 उसमें अगर शामिल करते हैं और एक 11 यानी 9 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, देखिए हासिल जो होता है हमारा 9 से ऊपर वाले नंबर में लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 9 से ऊपर वाले नंबर में लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 10 11 यानी 9 तक जो है हमारा कोई हासिल नहीं होता है। 1 से लेकर के 9 तक हमारा कोई हासिल नहीं होता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, कोई हासिल नहीं होता है। 1 से लेकर के 9 तक कोई हासिल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। 9 से ऊपर जैसे होगा हमारा हासिल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हासिल हमारा जो है कैसे लगता है, कैसे हासिल को लिखते हैं, इस बारे में भी बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए हासिल, अगर किसी भी नंबर का हासिल हमें लिखना हो और कितना हासिल होगा और कितना नंबर कौन सा नंबर लिखा आएगा वो पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा 22, तो 22 में हम कौन सा नंबर लिखेंगे और कौन सा नंबर हमारा हासिल होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है लास्ट वाला नंबर लिखा जाएगा और जो शुरू में नंबर होगा वो हमारा हासिल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। जैसे कि हमें लिखना है 34, तो 34 का हम लास्ट वाला नंबर लिख देंगे 34 का 4 और आगे वाला जो नंबर होगा वो हमारा हासिल में चला जाएगा 3, यानी 34 का 4 हासिल 3 हमारा हो जाएगा। ठीक है, और भी समझ लीजिए, जैसे कि अब लिख लीजिए 97, 97 हमें कैसे लिखेंगे, अगर 97 आ रहा है तो 97 का लास्ट वाला नंबर लिखेंगे। 97 में लास्ट वाला नंबर क्या है, 7 है, तो 97 का 7 और उसके आगे वाला नंबर क्या चला जाता है तो हासिल में चला जाता है, तो 9 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। चलिए ये तो समझ में आपको आ गया कि हासिल हमें कैसे करना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे है 9 और 2 को हम जब जोड़े हैं तो हमारा क्या हो गया, 9 पहले से है, 2 हम उसमें और शामिल कर रहे हैं 2 लोग को, 9 एक 10 हो जाएगा, 10 एक 11 हो जाएगा, तो 11, तो 11 का क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर लिखा जाएगा। 11 दोनों एक एक ही है, तो 11 का 1 और हासिल 1 हम याद करने के लिए यहाँ लिख देंगे हासिल 1 को। चलिए इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे, 7 और 8 को यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लाइन ले देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। 7 और 8 है तो पहले 7 हम लाइन ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद क्या है 8 है तो फिर हम 8 बार लाइन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना करने के बाद हम सबको जो है एक साथ काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7 और 8 मिलके हमारा क्या हो गया, 15 हो गया। और पहले से हमारा एक हासिल है, 15 और 1 क्या हो जाएगा 16। तो जब 16 हो रहा है तो मैंने क्या बताया है, जो लास्ट वाला नंबर है वो लिखा जाएगा। ठीक है, यानी 16 का 6 और जो उसके आगे वाला नंबर होता है वो हमारा हासिल में चला जाता है, यानी 16 का 6 और हासिल फिर 1 हुआ हमारा। ठीक है, हासिल हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 हम आगे वाले नंबर पर रख देंगे अपना हासिल आगे जोड़ने के लिए। चलिए फिर हमारा क्या है, 8 है और 6 है, 8 और 6 को फिर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 8 बार लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमारा 6 है तो 6 बार लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, फिर सबको एक साथ काउंट कर देंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 8 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, 14 होगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर लिखा जाएगा 14 का
4, उसके आगे वाला नंबर हासिल में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यही सब मिस्टेक होता है। 14 तो ये हो गया, लेकिन हासिल तो हमारा एक ऊपर बचा हुआ है, तो 14 एक हो जाएगा हमारा 15, तो 15 का 5 और हासिल फिर हमारा इसमें एक बचा, तो एक यहाँ पे लिख लेंगे। यही हमें देखना होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए 5 और 7 को जोड़ना है, तो फिर वही हम अपनाएंगे, 5 बार लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर हमारा 7 है तो 7 बार लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक साथ काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 5 और 7 को जोड़ने पे हमारा आया 12। कितना आया? 12 आया, और हासिल 1 है, तो 12 और 1 13, तो 13 का लास्ट वाला 3 लिखा जाएगा और हासिल 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 4 और 3 को जोड़ेंगे, तो जोड़िए, 1 2 3 4, फिर 3 बार कीजिए, 1 2 3, अब काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 4 और 3 को जोड़ने पे हमारा आया 7 और हासिल बचा हुआ है 1, 7 1 8। तो इस प्रकार जो है हमारा ये हासिल वाला जोड़ पहला सवाल समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमें जो है बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे हमारा सवाल है, ये भी आपको समझा देंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको बनाइए, वही प्रोसेस है, लास्ट वाले साइड से हमें जोड़ना है, यानी दाहिनी साइड से जोड़ना स्टार्ट करना है इधर की तरफ में। ठीक है, चलिए कीजिए। तो 4 और 7 को जोड़ना है, 4 बार लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4, फिर 7 को जोड़ना है तो 7 बार लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबको जो है एक साथ काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 4 और 7 को जोड़ने पर क्या आया? तो 11 आया। तो 11 का हम 1 लिखेंगे, फिर हासिल 1 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, 9 और 2 को फिर जोड़ेंगे तो 9 2 11 ही होता है। ठीक है, 9 पहले से है, 2 उसमें ऐड कर दीजिए, तो 9 1 10, 10 1 11, और हमारा हासिल 1 है, तो 11 1 12 का 2, हासिल 1 बचेगा। ठीक है, 12 का 2 लिखा जाएगा और आगे वाला हासिल में चला जाएगा, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, तो 1 हासिल यहाँ कर देंगे, फिर 8 और 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 बार लाइन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 है तो 7 बार लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, और सबको एक साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 8 और 7 को जोड़ने पर हमारा आया 15, और ऊपर से एक हासिल है तो 15 और एक 16, तो 16 का लास्ट वाला 6 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 16 का 6 और आगे वाला एक हासिल बच गया, तो यहाँ पे हासिल चला आएगा। फिर 6 और 5 को जोड़ेंगे, फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे, तो लाइन ले लेंगे, 6 और 5 है तो 6 बार लाइन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 5 है तो 5 बार, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, सबको एक साथ काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 6 और 5 को जोड़ने पर हमारा क्या आया? तो 11 आया। ठीक है, और हासिल 1 बचा हुआ है ऊपर, तो 11 और 1 12, और कोई नंबर नहीं है आगे, तो क्या करेंगे, हम पूरा 12 का 12 लिख देंगे। ठीक है, तो 12 का 12 यहाँ पे लिखा जाएगा, और कोई नंबर आया नहीं, तो यही हमारा कंप्लीट हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम हासिल वाले जोड़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम क्या है, हमारा हासिल वाला घटाव है, इसको भी हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह हासिल वाला घटाव। चलिए इसको भी सीखते हैं। देखिए फिर वही प्रोसेस करना है, जोड़े भी हैं तो राइट साइड से इधर की तरफ आए हैं, घटाना भी है तो राइट साइड से इधर की तरफ ही हम लोग घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यानी घटाने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर्स को हटाना, मतलब कम करना है, घटाना है। ठीक है, जैसे कि 2 है तो 2 में से 8 घटाना है, छोटा नंबर है, बड़ा नंबर को घटाना है, नहीं घटेगा। 2 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर तो आसानी से घट जाएगा, लेकिन छोटा नंबर है, 2 में से 8 नहीं घट रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे वाले अपने आदमी से, आगे वाले अपने दोस्त से, मतलब क्या करना पड़ेगा, तो कुछ उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 में से 8 नहीं घट रहा है, तो इसको बोलेंगे हम, दोस्त कुछ उधार दे दो हमको। ठीक है, तो इसको उधार दे देगा एक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से एक उधार ले रहा है एक, क्या हो जाएगा, एक उधार लिया है तो 2 1 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक उधार नहीं ले रहा है, पूरा का पूरा ये 10 ले रहा है, इसीलिए 10 और 2 मिलके हो गया हमारा 12। ठीक है, तो 12 में से अब 8 घटेगा? बिल्कुल घट जाएगा। तो 12 में से 8, तो 12 में से 8 कैसे घटाएंगे, 12 बार लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 8 घटाना है तो क्या करेंगे, हम 8 लाइन को जो है कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8,
क्योंकि 8 हमें कम करना था। अब हमारा कितना लाइन बचा, 1 2 3 4, 4 लाइन बचा, यानी 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। तो ये तरीका हुआ हमारा घटाने का। चलिए अब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो उठ के चला गया हुआ है एक, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, ठीक है, क्योंकि एक हम इसको हासिल दे दिए थे, तो 4 बचा। 4 में से 6 घटाना है, 4 में से 6 घटेगा, फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घट रहा है तो नहीं घटेगा, तो फिर ये क्या बोलेगा दोस्तवा, फिर इस अपने आगे वाले दोस्त को बोलेगा भाई एक उधार दे दो हमको, ठीक है। 4 तो पहले से है, फिर एक उधार लाया, 4 पहले से है, फिर एक उधार इससे मांग लिया आगे वाले नंबर से, एक उधार मांगा तो क्या हो गया, 14 हो गया हमारा, ये क्या हो गया, 14 हो गया। तो 14 में से 6 घटेगा, 14 में से 6 कम करना है, फिर हम क्या करेंगे, 14 बार लाइन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना कम करना है, 6, तो 6 लाइन को कट कर देना है, 1 2 3 4 5 6। अब कितना लाइन बचा उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन बचा, ठीक है, यानी 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 8। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये उधार दे दिया था इसको, यहाँ पे तो 0 था तो उधार दे दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इससे भी आगे देखिए 0 है तो ये घटने वाला तो नहीं था, लेकिन ये भी क्या किया, ये भी आगे वाले नंबर से अपना उधार ले लिया, इसके पास भी कुछ नहीं था, ये भी आगे वाले नंबर से उधार ले लिया, ये 10 हो गया था तो हमने इसको दिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 बचेगा, ठीक है, तो 9 में से 7 घटेगा। जब भी कोई 0 हो, ठीक है, और यहाँ पे घटाना रहे और इसके आगे कोई नंबर रहे, तो ये क्या करेगा, ये भी आगे वाले नंबर से ही उधार लेता है, तो ये हमारा 10 रहता है, लेकिन 10 था पहले ये, और भी इससे पहले वाले दोस्त को एक दे दिया है तो ये 9 बचा अब, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी है, ये पहले दे दिया इसको, इसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन क्या बोला था, ठीक है हम दूसरे आगे वाले दोस्त से लेके तुमको देते हैं, तो क्या किया, एक ले लिया, 10 था, 10 में से एक इसको दे दिया था तो 9 बचा। अब 9 में से यहाँ पे 7 को घटाना है, वही बात यहाँ पे है, तो 9 लाइन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 7 यहाँ पे कम कर दीजिए, कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना लाइन बचा, 2 लाइन बचा, यानी यहाँ पे जो है 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 2। चलिए अब यहाँ पे क्या है हमारा, 8 और 4 है, तो यहाँ पे 8 नहीं है क्योंकि हमने इसको दे दिया था 1, तो क्या बचा यहाँ पे, 7 बचा, तो 7 में से 4 घटाना है, तो 7 लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 लाइन कट कर दीजिए, 1 2 3 4, और कितना लाइन बचा, 1 2 3, यानी 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 3। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हासिल वाला घटाव भी हम इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, यहाँ पे ये जो है ये भी आपको सिखा ही देते हैं कि कैसे ये हासिल वाला घटाव होगा। इसको यहाँ पे देखते हैं, देखिए 1 में से 7 घटाना है, ठीक है, यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को हमें घटाना रहता है, तो 1 में से 7 यानी कम में से 7 घटाना है, बड़ा नंबर घटाना है, तो घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो मैंने क्या बताया था, नहीं घटेगा तो हम आगे वाले दोस्त से हम उधार ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, तो उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इससे हम उधार ले रहे हैं, तो ये देखिए ये तो 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन आगे वाला उसका दोस्त बहुत मजबूत है, तो क्या करेगा, ये इसको बोलेगा और ये इसको बोलेगा, तो ये इससे मतलब एक एक करके उधार ले लेगा, और इसको जो है ये वाला दोस्त इसको 1 दे देगा, ठीक है, ये हमारा तरीका होता है। तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उधार ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, 10 था, ये उधार लिया, इससे तो 10 ना हो गया, ये जैसे कि 0 पहले से है, आगे वाले हम दोस्त से उधार ले रहे हैं, 1 लिए हैं तो क्या मिलकर हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इससे लिए उधार 1 था, और 1 उधार लिए तो क्या हो गया, 11 हो गया, 11 में से हमारा जो है 7 घटेगा, ठीक है, तो 11 लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 7 लाइन को कम करना है, 7 लाइन कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना लाइन बचा, 1 2 3 4, यानी 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। चलिए अब देखिए यहाँ पे तो 10 था, लेकिन 1 इसको दे दिया तो क्या बचा, 9 बचा, 9 में से 8 घटेगा, बिल्कुल घटेगा, 9 में से 8 यानी एक ही ना, 8 ना कम कर रहा है, 1 बच रहा है, तो 9 में से 8 सिंपल लिख दीजिए, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा ये भी 9 ही बचेगा क्योंकि ये इससे लिया था, तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा, ठीक है। देखिए कैसे, 9 बार लाइन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 6 कम कर दीजिए, कट कर दीजिए, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, कितना लाइन बचा, 1 2 3, तो वही हमारा 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 5 घटेगा, तो यहाँ पे आप जो बोल रहे होंगे, सोच रहे हो कि 9 है, तो 9 नहीं है, क्योंकि हमने जो है इस सबको 1 दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 में से हमें 5 को घटाना है, तो 8 लाइन ले लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 5 कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5, कितना लाइन बचा 1 2 3, यानी 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा हासिल वाला घटाव भी हमने सीख लिया। आई होप ये हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाव भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है हमें सवालों को सॉल्व करना होता है, समझना होता है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्या है, अगला यहाँ पे हमारा गुना है और भाग है। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना। तीनों को हम बारी बारी से अच्छे तरीके से समझेंगे कि 1 अंक का गुना कैसे करेंगे, 2 अंक का गुना कैसे करेंगे, 3 अंक का गुना कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। 3 7, 3 है, 4 है और 7 है, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा, 3 4 7 में हमें 6 से गुना करना है। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा पहले अंक का गुना है। ठीक है, पहले अंक का गुना यानी पहला अंक का गुना है हमारा। ये 1 अंक है क्योंकि 6 से गुना करना है, एक ही अंक ना है, इसी 1 अंक से बारी बारी से सब में गुना करना है। ठीक है, ये हमारा 1 अंक का गुना हो गया। ठीक है, तो चलिए 6 से 7 में भी करेंगे एक बार, 6 से 4 में भी करेंगे एक बार, 6 से 3 में भी करेंगे गुना हम एक बार। ये हमारा तरीका होता है 1 अंक के गुना में। तो गुना कीजिए, 6 में 7 से करेंगे तो 6 सते 42, ठीक है, या फिर 7 छक 42, ऐसे हमें गुना करना है। तो 42 है तो 42 का 2, 42 का स्टार्टिंग वाला लिख देंगे और आगे वाला हासिल में चला जाता है। तो 42 का 2 और हासिल 4, तो 4 यहाँ पे लिख देते हैं याद के लिए। फिर क्या करेंगे, 6 में 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, यानी 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा हमें। 6 चौके 24 और हासिल हमारा है 4, 24 और 4 मिलके हो जाएगा हमारा 28। तो 28 का लास्ट वाला लिख देंगे, आगे वाला हासिल 28 का 8, 28 का 8 हासिल 2, तो फिर 2 यहाँ पे लिखते हैं हासिल। फिर 6 में 3 से करेंगे तो 6 3 18 और 2 हासिल है, तो 2 18 और 2 20, कोई नंबर नहीं है तो पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे 20 का 20। ये हमारा बन के तैयार हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 1 अंक का गुना ऐसे करते हैं। 2 अंक का गुना कैसे करेंगे वो समझिए। ठीक है, देखिए इतना नंबर दिया गया है और नीचे में 2 अंक दिया गया है, बोला जा रहा है गुना करने का। तो कैसे करते हैं, सिंपल तरीके से समझिए। ये जो हमारा है ऊपर वाला नंबर, हम क्या करेंगे, पहले नंबर से, जो हमारा पहला नंबर होगा उससे बारी बारी से सब में गुना कर लेंगे। उसको गुना करने के बाद दूसरा जो हमारा अंक होगा उससे हम बारी बारी से सब में गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। तो 3 से हम 4 में, 6 में, 5 में और 2 में गुना करेंगे। तो कीजिए, 3 में 4 से करेंगे तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 चौके 12, तो 12 का 2 हासिल 1। फिर क्या करेंगे, फिर 3 से 6 में करेंगे, 3 छक 18, 18 और 1 19, तो 19 का 9 और हासिल 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 3 में 5 से करेंगे, 3 5 15 और हासिल 1, 15 1 16 का 6, फिर हासिल 1। ठीक है, फिर 3 में 2 से करेंगे, 3 दूना 6 और हासिल 1, 6 1 7। चलिए पहले नंबर से हमने गुना कर लिया ऊपर वाले में। अब क्या करेंगे, हम फिर दूसरे नंबर से सभी में गुना करेंगे। लेकिन जब दूसरे नंबर से आप गुना कीजिएगा ना, तो हमें पहला स्थान को में नहीं लिखना, हमें यहाँ से नंबर को नहीं लिखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, तो 1 अंक छोड़ के यहाँ से नंबर्स को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, कीजिए। 2 में 4 से करेंगे, 2 चौके 8, यानी हमें 1 अंक छोड़ के तब यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दूसरे अंक में जब गुना करेंगे तो 2 अंक का गुना करेंगे। तो 2 में 4 से करेंगे, 2 चौके 8, कोई हासिल नहीं। फिर 2 में 6 से करेंगे, 2 छक 12, तो 12 का 2, फिर हासिल 1 हमारा बच्चा यहाँ पे। फिर 2 में 5 से करेंगे, 2 5 10 हासिल 1, 10 1 11, 11 का 1 हासिल 1 बचा हमारा। ठीक है, फिर 2 में 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और हासिल 1, 4 1 5। अब हमारा कोई नंबर है नहीं गुना करने वाला, ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहीं पे सबको जोड़ देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो 2 9 और 8, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 मिलकर हो जाएगा हमारा 17, 17 का 7 हासिल 1। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 1 9 हासिल हो जाएगा 9, 7 1 8, 9 में कोई हासिल नहीं तो 7 1 8 और यहाँ पे 5। ये हमारा गुना जो है बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा तरीका है। ठीक है, ये हमारा तरीका है गुना करने का। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा 2 अंक का गुना कैसे करते हैं। यहाँ पे है 3 अंक का गुना, ये समझिए 3 अंक का गुना। हम क्या करेंगे, 1 अंक से पहले बारी बारी से सब में कर लेंगे, फिर दूसरे अंक से बारी बारी से सब में कर लेंगे, फिर तीसरे अंक से बारी बारी से सब में
गुना कर देंगे हम। ये हम ऐसे करते हैं। चलिए कीजिए। 4 से 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, कोई हासिल नहीं। फिर 4 में 5 से करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20, तो 20 का 0 हासिल 2, 2 यहाँ पे हासिल इसमें ऐड होगा तो इसके साथ इसके ऊपर लिख देंगे। 4 में 6 से करेंगे, 4 छक 24 और 2 हासिल, 24 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 26, तो 26 का 6 फिर हासिल 2 इसमें हो जाएगा, लिख देंगे। ठीक है। फिर 4 में 3 से करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 हासिल, 2 14, तो 14 का 4 हासिल 1। ठीक है। फिर 4 में 4 से करेंगे, 4 चौके 16 और हासिल 1 17, 17 का पूरा हम 17 लिख देंगे क्योंकि आगे इसके नंबर नहीं है। चलिए, एक अंक का तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे अंक का यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। इस एक अंक से फिर बारी बारी से सब में गुना करते चले जाएंगे। ठीक है। एक अंक से बारी बारी से सब में गुना जो है हम करते चले जाएंगे। कीजिए। 1 में 2 से करेंगे, एक दूसरे अंक का गुना में हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अंक छोड़ के तब लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, 2 एकम 2, 1 में 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 में 6 से करेंगे तो 6 एकम 6, 1 में 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 1 में 4 से करेंगे तो 4 एकम 4। ये भी हमारा दूसरा अंक का भी गुना कंप्लीट हो गया। तीसरे अंक का हमें करना है, तीसरे अंक से बारी बारी से सब में गुना करना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एक और अंक छोड़ के उसके आगे वाला एक और अंक छोड़ के तब फिर हम गुना करना जो करेंगे ना, वो नंबर यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको कैसे हो रहा है। कीजिए। फिर 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 में 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10, तो 10 का 0 हासिल 1, 2 में 6 से करेंगे 2 छक 12 और हासिल 1 13, 13 का 3 फिर हासिल 1, फिर 2 में 3 से करेंगे 2 तिया 6 फिर हासिल 1, 6 1 7, इसमें कोई हासिल नहीं। फिर 2 में 4 से करेंगे 2 चौके 8। यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। इतना करने के बाद इन सबको हम क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। ठीक है। ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है, 8 के नीचे तो 8, 2 और 0 मिलकर हो जाएगा हमारा 2, 6 5 11, 11 4 15, 15 का 5 फिर हासिल 1, 6 और 4 10, 10 और हासिल 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 3 10, 10 3 13 और हासिल 1, 13 1 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 और हासिल 1 1 13, 13 का 3 हासिल 1 8 और हासिल 1 9। इस तरीके से हमारा ये भी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना इस सारा बता दिया है इसमें। अब हमारा यहाँ पे बच गया एक भाग यानी डिवीजन। देखिए 9 5 4 7 8 भागे 4, यानी इस पूरे नंबर में हमें 4 से भाग करना है। ठीक है। तो भाग बनाने का हमारा तरीका यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो बड़ा नंबर रहेगा ना उसको हम अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे अंदर, तो भाग जब भी बनाइएगा तब इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है। इस तरीके से कर लीजिएगा और दोनों तरफ इस तरीके से लाइन दे देंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको अंदर लिखेंगे। ठीक है। बड़ा नंबर तो यहाँ पे ये है, 9 है, 4 है, 5 है, सॉरी 9 है, 5 है, 4 है, 7 है, 8 है। इस पूरे बड़े नंबर में कितना से भाग देना है, 4 से। ठीक है। तो जिससे भाग देना है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे, तो बाहर यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यानी 4 से इस पूरे नंबर में भाग लगाना स्टार्ट करना है। तो लगाइए। कैसे लगाएंगे हम, बिल्कुल आसान तरीके से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 से बड़ा एक अंक अगर हम लेते हैं तो 9 है, तो आराम से लग जाएगा। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 हमें लाना है। कितना बार में पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ध्यान रखना है कि जो संख्या है ना उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कम हो या फिर बराबर हो। तो 9 3 बार में 12 हो रहा है, जो कि इससे ज्यादा है तो नहीं लेंगे, हम 2 बार में ही लगाएंगे। 4 दूना 8, तो आंसर वाला एरिया में लिखेंगे 2 और 8, 4 दूना 8। फिर क्या करेंगे, घटाते हैं इसको। यहाँ पे लिखने के बाद तो घटाइए, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा 1, और जो उसके आगे वाला नंबर होगा यहाँ पे हम लिख देंगे 5 है तो 5। फिर अब हमें क्या है, 15, यानी 4 के पहाड़े में 15 लाना है। 4 में हम कितना से गुना करें जो 15 आ जाए। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 बार में 16 आ रहा है। मैंने क्या बताया है, उस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 बार में ही लगाएंगे। 4 तिया 12, फिर घटाएंगे। इतना करने के बाद 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 3, 1 1 कट जाएगा। फिर अगला नंबर जो बचेगा लिखेंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 उतार देंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा 34, यानी अब हमें 4 के पहाड़े में 34 लाना है। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नमा 36। 36 9 बार में लगाते हैं तो 36 हो रहा है, जो कि 34 से ज्यादा है, तो 8 बार में ही लगाएंगे हम।
4 8 32। तो ये हमारा तरीका है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर हम घटाएंगे, तो घटाइए, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 3 में से 3 गया तो कट गया। फिर अगला नंबर हम उतार देंगे, अगला नंबर हमारा 7 है तो 7 उतर जाएगा। अब हमें 4 के पहाड़े में लाना है 27, तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। 7 बार में 28 होता है लेकिन 27 ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो 6 बार में ही लगाएंगे हम, 6 चौक 24। ठीक है, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा 3, और ये 2 में से 2 गया तो कट गया। फिर अगला नंबर जो है उतार देंगे 8, तो यहाँ पे हम 8 उतार देंगे, ये हमारा क्या हो गया 38। यानी अब हमें 4 के पहाड़े में 38 लाना है, 4 नमा 36 और 4 दहा 40, यानी 10 बार में ज्यादा हो रहा है, 10 बार में लगेगा भी नहीं, तो 9 बार में लगाएंगे हम 4 नमा 36। ठीक है, 38 में से 36 जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पे 2, क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो ये 2 हमारा जो है, कोई नंबर और आगे है भी नहीं, तो ये 2 हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा निकल के आया है ये हमारा भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, और ये हमारा शेष हो गया। तो इस तरीके से हमारा भाग भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना लिए, आगे भी बन जाएगा, तो दशमलव दे करके हम इसको बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए यहीं पर छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे हमने जोड़, घटाव, गुना और भाग जो है चारों अच्छे तरीके से सीख लिया है। आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और ये अच्छे तरीके से आप सीख भी गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।